हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में आपको आगाह करना है और ये अफसोसनाक वाक़या भक्खर का है। भक्खर वहाँ पर नहर के किनारे और जंगल के करीब एक जगह पर एक बच्ची जो है वो नहर के अंदर छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ पर कुछ इलाका मकीन जो है वो देखते हैं और उसके बाद कॉल करते हैं पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है, रेस्क्यू पहुंचती है और उस बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उस बच्ची को जो है वो छलांग लगाने से बचा लिया जाता है और खुदकुशी करने से बचा लिया जाता है। बाद में जब तहकीकात होती हैं तो एक इंतहाई अफसोसनाक जो मामला है वो सामने आता है और हमारी सोसाइटी का एक इंतहाई घिनौना चेहरा, एक इंतहाई जो क्या कह लें उसको भयानक चेहरा जो है वो सामने आता है। और वो सामने क्या आता है कि जनाब उस बच्ची के साथ पिछले 2 साल से मुबैना तौर पर ज्यादती की जा रही थी। एक लड़का, नुमान नामी लड़का है, वहीं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो भी बच्ची जो है वो थल यूनिवर्सिटी भक्खर की स्टूडेंट है और ये जो नुमान है ये भी थल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ये 2 साल पहले इस कहानी का आगाज होता है। जिस तरह से आपको पता है कि आजकल जो है वो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर रिलेशनशिप में बहुत सारी हदें जो हैं वो पार कर जाते हैं और उसकी उस वक्त वीडियोस भी बना लेते हैं और बहुत कुछ हो जाता है और उसके बाद फिर वो पछताना पड़ता है। तो इस मामले के अंदर भी यही कुछ हुआ और उस वक्त तो शादी के वादों पर और जो सब कुछ करने कराने के बाद जो है वो वीडियोस भी बना ली गई और सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में उस लड़के ने जो है वो शादी से भी इनकार कर दिया और 2 साल तक मुसलसल उस बच्ची के बकौल जो है उसे ज्यादती का जो है वो निशाना बनाता रहा। और बच्ची के बकौल जी के वो क्योंकि बाअसर है और इसके साथ साथ उसको हमारे सोसाइटी का भी आपको मालूम है कि जनाब हमारे मुआशरे के अंदर भी अगर इस किस्म की कोई बात आ जाए और कोई बच्ची कह दे जी कि मेरे साथ इस तरह से ज्यादती हुई है या मेरे साथ इस किस्म का कोई मामला हुआ है, उस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसको जो नज़रें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं वही काफ़ी नहीं है, उसको जो बातें हैं, उसको जो टॉन्ट्स जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं और फिर घर वालों के लिए कलैदा से टेंशन और उस बच्ची को जो है वो ये सुनने को मिलता है कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे से कोई शादी नहीं करेगा, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अजियतनाक मामला बन जाता है। तो इसलिए उसके बकौल जी कि उसने 2 साल तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन अब होता क्या है, चंद रोज कबल जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा हद से क्रॉस कर जाता है। वो मामला क्या होता है कि जी वो बच्ची पेपर देने के बाद जब यूनिवर्सिटी से निकलती है तो 2 स्टूडेंट्स, एक नुमान और एक इसका साथी जो है वो उसके बकौल जबरदस्ती इस बच्ची को उठाते हैं और उठा के करीबी बॉयज हॉस्टल के अंदर लेके चले जाते हैं। वहां पर पहले से मौजूद जो लोग हैं, लड़के थे वहां पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, वो भी स्ट्राइकिस्तान मूवमेंट से ताल्लुक है और इस किस्म की चीजें बताई जा रही हैं। कोई एक जिस तरह से यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको पता है कि यूनियंस होती हैं और वो उस किस्म की कोई यूनियन से भी इनका ताल्लुक है और इस किस्म का मामला है। तो ये वहां पर इस बच्ची को मुबैना तौर पर 8 मुलजमान जो है वो मिलकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। इसके बाद फिर ये आपको मैंने बताया कि इसको बच्ची को जो है वो जंगल के करीब छोड़ आते हैं और फिर जंगल से जो है वो नहर के करीब आती है बच्ची और नहर के अंदर छलांग लगाने की कोशिश करती है, जहां पर इलाका मकीन देख लेते हैं और इलाका मकीन देखने के बाद पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस इस बच्ची को उठा के ले जाती है और इसको जो है वो तहकीकात करती है। इससे तो ये स्टोरी सामने आती है, ये कहानी सामने आती है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक कहानी, इंतहाई भयानक कहानी है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इस सारे एपिसोड के बाद एक बहुत ही जो है वो कह लें कि जिसका इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, उस किस्म की बातें सामने आ रही हैं जी कि यूनिवर्सिटियों का ये कसूर है और यूनिवर्सिटियों के अंदर इस किस्म की तालीम दी जा रही है, यूनिवर्सिटियों के अंदर इस किस्म की तरबियत हो रही है और बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, तो लिहाजा बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहिए। ये एक खास तबके की जानिब से एक आर्गूमेंट आता है हर इस किस्म के वाकये के बाद। लेकिन क्या वाकई ही बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है, कभी कभार इस किस्म के वाकया हो जाते हैं। फिर इस किस्म के वाकये तो चंद दिन कबल ही हमने लाड़काना के अंदर एक वाकया देखा जहां मस्जिद के अंदर मेहराब के अंदर, जो मेहराब जिसके अंदर इमाम जो है वो खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, वहां पर एक 12 साल बच्चे के साथ ज्यादती की उस मस्जिद के इमाम ने। तो अब क्या मस्जिद में जाना छोड़ दें क्योंकि मस्जिद में ज्यादतियां हो रही हैं? तो यूनिवर्सिटी का
आप उस जाति के साथ ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं। जिस तरह से उस बच्चे के साथ जाति का जो ताल्लुक है वो पूरे मुदरिसों के निज़ाम से और मौलवियों से और बाकी सबसे नहीं जोड़ा जा सकता, उसी तरह से इस वाक़े को भी यूनिवर्सिटी के साथ और जो ये पूरा एक निज़ाम है तालीम का उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ, इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए जो भी इक़दाम किए जा सकते हैं वो इक़दाम उठाए जाने चाहिए। इन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा इस किस्म की कोई हरकत ना कर सके। लेकिन 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 इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी से निकाल लें, या जो बच्चियां यूनिवर्सिटी पढ़ रही हैं उनको यूनिवर्सिटी से जो है वो आप उनको कहें जी कि बस बहुत हो गया, अब आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगी। और जो बच्चियां अभी यूनिवर्सिटी जिन्होंने जाना है उनको आप यूनिवर्सिटी ना भेजें, कॉलेजेस जो बच्चियां जाती हैं उनको कॉलेजेस ना भेजें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मैंने मस्जिद वाला मामला बताया, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इस डर से कि आपकी बच्ची के साथ कहीं इस किस्म का वाकया ना हो जाए, आप उसको कॉलेज नहीं भेज रहे, आप उसको यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे, आप उसको घर पे बिठा रहे हैं और घर के अंदर बैठे हुए इस किस्म का कोई वाकया पेश आ जाए, ये भी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आपका कोई करीबी, आपका कोई जो है वो क्या कह लें इर्द गिर्द के लोग, कोई इस किस्म का दरिंदा निकल सकता है, कहीं पर भी इस किस्म का वाकया हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो कानून का रास्ता है वो रास्ता लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हर किसी को आज के दौर में जिस नहज पर हमारी सोसाइटी पहुंच चुकी है, जहां पर ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है, वहां पर हर किसी को शक की निगाह से देखें, चाहे वो कोई भी हो, और मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किसी को जो है वो एक जो प्राइवेसी है अपनी उसको बरकरार रखें, उसको ब्रीच ना होने दें। बच्चियों को जो है वो मौका दें बात करने का, कि अगर उनके साथ कोई इस किस्म का मसला हो रहा है उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर उनके साथ कोई इस किस्म की ज्यादती हो रही है, कोई इस किस्म का मसला है, कोई इस किस्म की हरासमेंट का उनको सामना करना पड़ रहा है, तो उन बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आपसे बात कर सकें या यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को बता सकें या किसी को भी इस बारे में जो है वो इतला दे सकें। ये कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चियों के पास होना चाहिए। गुड बाय।